मैंने महादेव का उन पर वास है अभी, जब तक भगतिया हैं। फिर एक कपकपी टाइप का होता है, कहीं भी रहते हैं हम लोग अपना गांव वापस आ जाते हैं, कहीं भी चल। हम लोग जो मांगते हैं वो पूरा होता है, वास्तव में पूरा होता है जो दिल से मांगता है। जब गर्मी अपने चरम पर होती है तब झारखंड में मंडा पर्व का आयोजन होता है। मंडा झारखंड का एक प्राचीन उत्सव है। इसमें झारखंडी संस्कृति की झलक भी मिलती है। मंडा पर्व में महादेव की उपासना होती है। लोगों की सामुदायिक एकता, निष्ठा और आग पर चलने की जीवटता के भी यहाँ दर्शन होते हैं। पैरों से उल्टा लटक कर आग में तपने के बाद दहकते हुए अंगारों पर चलना आधुनिक समाज के लिए एक अविश्वसनीय बात हो सकती है, लेकिन मंडा उपासकों के लिए अपने आराध्य को अपनी श्रद्धा अर्पण करने का ये एक प्राचीन तरीका है। झारखंड में मनाए जाने वाले मंडा पर्व की तरह देश की और कई जगहों में इस तरह के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त भी होते जा रहे हैं। हम आपको मंडा के एक एक छोटे से छोटे रिचुअल्स के दर्शन कराएंगे। मंडा पूजा आदिवासी और सदान दोनों ही करते चले आ रहे हैं। सदियों से चली आ रही इस पूजा परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, इसका हमें कोई ठीक उत्तर नहीं दे पाता है। अलग अलग गांव में अलग अलग दिनों में मंडा पर्व का आयोजन होता है। इसमें विधियां भी अलग अलग देखी जा सकती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। मंडा का त्योहार भी आप देखेंगे अलग अलग दिन पर एक निश्चित दिन अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए ताकि एक गांव के लोग दूसरे गांव के मंडा में उपस्थित हो सकें, वहां मेहमानी कर सकें, गोतियारी कर सकें। लेकिन इसकी शुचिता और उपवास का खास ख्याल रखा जाता है, जो कि हर जगह एक जैसी होती है। जिस गांव में मंडा मनाया जाता है वहां पहले डगर पीटा जाता है, अर्थात डुगडुगी बजाई जाती है कि इस गांव में अमुक दिन मंडा होगा, और उसके लिए जो भी भगतिया अर्थात जो भी पूजा में भाग लेना चाहते हैं वो मुख्य पाठ भक्ता के पास एकत्रित हों और अपनी इच्छा जाहिर करें। और पाठ भक्ता सबको नदी किनारे ले जाते हैं, और नदी किनारे जहाँ साफ बालू है, काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है, वहाँ पर सबको आराम से बिठाकर मंडा के बारे में, उसके पूजा पाठ के बारे में, उसके व्रत और सेवाएं हैं उसके बारे में विस्तार से बतलाता है। और इसमें जो कठिनाई हो सकती है उसको भी पहले से आगाह कर दिया जाता है। और जब जब जैसा जैसा उनका मुख्य पाठ भक्ता बतलाएगा, जैसा करने के लिए वैसे ही विधि विधान से उनको संपन्न करना पड़ता है। मंडा पूजा में ज्यादातर भोक्ता वे होते हैं जिन्होंने कुछ मनौती की हो, जिसे लोक भाषा में बरमंगी कहा जाता है, या फिर मनौती पूरी होने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूजा की कठिन विधि विधान का निष्ठा से पालन करते हैं। 9 दिन तक चलने वाले मंडा पूजा की शुरुआत के दिन से ही एक भोक्ता सती का प्रतिरूप पाठ अपने कंधे पर लेकर चलता है। बाकी भोक्ता पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते हुए घर घर जाते हैं। जिस घर में भी जाएं, घर के सदस्य पेट के बल लेटकर उनका स्वागत करते हैं और भोक्ता एक पांव उनकी पीठ पर रखकर अंदर प्रवेश करते हैं और पाठ पर से जल डालते हुए सदस्यों को आशीष देते हैं। जिस रात से मतलब पाठ निकलता है उस रात से ही हम लोग फलाहार रहते हैं। अब फलाहार मतलब फल में खाते हैं, कोई आज तक नमक नहीं लेते हैं, कोई चावल नहीं लेते हैं, कोई रोटी नहीं लेते हैं। दूसरा अब इसमें आएंगे कि जब हम लोग सुबह में उठते हैं, उठने के बाद अपना स्नान करने के बाद मंदिर आते हैं। मंदिर में सभी कोई को प्रणाम, जितना देवी देवता हो सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं। मंडा मूलतः भगवान शिव की आराधना और कठिन आराधना का, आमतौर पर भगवान शिव को बहुत साधारण और बहुत सिंपल देवता माना जाता है, लेकिन जरासंध जब शिव की शक्ति के रूप में उपासना करता था
तो उसका प्रतिफलन इस क्षेत्र में मिलता है जहाँ शिव को प्रबल देवता, कठिन देवता मानकर एक कठिन साधना के रूप में शिव उपासना की पद्धति है। अब मंडा के सारा प्रोसेस में आप देखते होंगे कि जो भी उसका जो क्रियाकलाप होता है सभी में एक दृढ़ता की, एक शक्ति की जरूरत पड़ती है और अंततः मंडा संपन्न होता है कैसे, तो अंगारों पर चढ़। आज मंडा पूजा का आखिरी दिन है जब सारे भोक्ता अपना व्रत पूरा करेंगे। आज के दिन में ही सारे भोक्ता और सोक्ताइने पूजा स्थल में एकत्र हो रहे हैं। पूजा समाप्त होते होते रात हो जाएगी। पूजा या पर्व इंसान को किस तरह एक सामुदायिक और साहचर्य के बंधन में बांधता है, इसका अंदाजा हम यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए उपासकों और आयोजकों को देखकर लगा सकते हैं। सभी मिलजुल कर पर्व को संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। महिलाएं एक कतार में चलती हुई पूजा स्थल तक पहुंच रही हैं। छोटा सा पानी भरा कलश जिसे गुलैचे के फूलों की माला से सजाकर अपने सर पर रख कर लाती हैं। दूसरी कतार भोक्ताओं की होती है। उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती है जिसे पूजा संपन्न होने तक अपने हाथ में ही रखा जाता है। मंडा पर्व में गुलैची के फूलों का विशेष महत्व है। महादेव की पूजा और उनका श्रृंगार इन्हीं फूलों से किया जाता है। महादेव माड़ा मतलब शिव का वास स्थान और एक देवी गुड़ी मतलब पार्वती का स्थान, और देवी गुड़ी हमेशा गुलैची के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना दिया जाता है। गुलैची का पेड़ जो फूलों से हमेशा लदा रहता है और उसी में 7 या 9 गोल पत्थर रख देते हैं या ऊंचा गोल गोल बना देते हैं। मिट्टी का है तो मिट्टी या सीमेंट का बनाते हैं तो सीमेंट का, और वहीं पर देवी के रूप में, पार्वती के रूप में उसकी पूजा करते हैं। और ये गांव के पूरब में होता है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं। भोक्ता और सोक्ताइने कतार में घूमते हुए पूजा स्थल की परिक्रमा करते हैं। जागरण लगता है जिस उसके एक दिन पहले जनेऊ लेते हैं। जनेऊ रात में लेते हैं, वही 9 बजे से 10 बजे के बीच में हम लोग जनेऊ ले लेते हैं। जनेऊ लेने के बाद किसी से हम लोग गलत ना सुनते हैं, ना गलत बोलते हैं, ना गलत करते हैं, ना गलत करने देते हैं। इसके बाद शुरू होती है पूजा की विधियां। प्रधान भोक्ता पूजा आरंभ करते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इस पूजा में उपवास रखते हैं, लेकिन अंतिम दिन की कठिन विधियां सिर्फ भोक्ता ही पूरा करते हैं, मगर कुछ महिलाएं भी फुलखुंदी में हिस्सा लेती हैं। गांव में 100 से भी अधिक लोग प्रवेश करते हैं भक्ता के रूप में, और जितने लोग भक्ता बनते हैं उतनी ही संख्या में उसके घर की कोई एक महिला, चाहे पत्नी हो, माँ हो, बहन हो या बेटी हो, जो उसकी सेवा करती है, और उसको भी उसी तरह नियम, पूरा व्रत के साथ, नियम धर्म के पालन करने के साथ रहना पड़ता है। जो भक्ताओं को जो कष्ट होता है नियम व्रत पालन करने में, तो उसके कष्ट को सोखने का काम, हरण करने का काम ये सोक्ताइने करती है। इसके बाद प्रधान भोक्ता सभी भोक्ताओं की पीठ पर चलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रकृति से जुड़े पर्व में आज भी लोगों का प्रयास रहता है कि पारंपरिक और प्राकृतिक वस्तुओं का ही प्रयोग इस पूजा में हो, जैसे कि गोबर के उपले,
बेंत की बनी टोकरियां, सूप, लकड़ी आदि। पूजा विधि का एक चरण पूरा करने के बाद सभी भोक्ता एक साथ पास के तालाब या नदी में जाकर स्नान करते हैं और एक कतार में सभी वापस लौट कर आते हैं। अगले चरण में भोक्ताओं की अग्नि परीक्षा होती है, जिसमें पैरों से लटकाकर आग पर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। भोक्ता महादेव का नाम लेकर ये परीक्षा आराम से पार कर लेते हैं। से होता है तो कोई गलती अगर करे तो वो गलती उसी में क्षमा हो जाता है। हाँ, क्षमा इसलिए होता है कि अगर कुछ खाए पिए हुए है तो निकल जाएगा, टांग करके उसको झुलाएगा। मंडा पर्व चैत्र महीने से शुरू कर जेठ महीने के अंत तक किया जाता है। इतनी गर्मी और धूप के बावजूद रात में मेले की रौनक जोरदार हो, इसलिए झूले और खिलौने की दुकान सजने शुरू हो गए हैं। नौ दिनों के संयम और निष्ठा से किए गए व्रत के विश्वास पर छोटे छोटे बच्चे भी आग पर चलने का साहस रखते हैं। इस भीषण गर्मी में आग पर चलने की बात सोचना सबके बस की बात नहीं। मंडा उत्सव अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण फूलकुंदी अब शुरू ही होने वाला है। सबसे पहले भोक्ता इन दहकते हुए अंगारों पर चलकर अपना व्रत पूरा करेंगे। उसके बाद सोक्ताइनें इस पर चलेंगी। फुलकुंदी यानी अंगार पर चलने से पहले जलते हुए अंगार से एक टुकड़ा लेकर पहले महादेव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक के बाद एक भोक्ताओं का अंगार पर चलना। सफलतापूर्वक मंडा व्रत की समाप्ति होने की खुशी में लोग नाच रहे हैं। पूरा मैदान रोशनी से जगमगा रहा है। मेले में भी आखिरी दिन का उत्साह खूब नजर आ रहा है। आज मंडा पर्व की समाप्ति का दिन है। लोग इंतजार कर रहे हैं झूलन का, जिसमें भोक्ता महादेव के आशीर्वाद से युक्त फूलों को भक्तों पर बरसाएंगे। इन फूलों का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है।
मान्यताएं चाहे जो भी हो, मंडा महोत्सव स्थानीय लोगों के लिए देर रात तक जगकर मेले का आनंद लेने और अपने आराध्य के आशीर्वाद पाने का समय होता है। झारखंडी संस्कृति, परंपरा, इच्छा शक्ति और कठिन राह पर चल सकने की दृढ़ता का एक उदाहरण है मंडा पर्व।